एमसीआर क्लासेस में दोस्तों आप सभी का वेलकम है। दोस्तों आज हम एक जबरदस्त टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। इसमें सबसे पहले जानते हैं दोस्तों संख्याओं के बारे में। संख्याएं क्या होती हैं? जैसे दोस्तों 7, 8, 12, 3/4, 0.5, -30, वर्गमूल में 100, वर्गमूल में -64 है आदि। ये सभी क्या है दोस्तों? संख्याएं हैं। अब इन संख्याओं को दोस्तों हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले है दोस्तों रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। क्या होती है दोस्तों वास्तविक संख्याएं? वे सभी संख्याएं जिनको नंबर लाइन पर लिख सकते हैं वास्तविक संख्याएं कहलाती है। अब दोस्तों जैसे 8 है, 10 है, 12 है, क्या ये इस नंबर लाइन पर लिखी जा सकती है? बिल्कुल लिखी जा सकती है। वर्गमूल में 36 है दोस्तों, इसका मान 6 होता है, वो भी इस पर लिखा जा सकता है। यानी वे सभी संख्याएं जिनको नंबर लाइन पर लिख सकते हैं क्या कहलाती है दोस्तों? वास्तविक संख्याएं कहलाती है। दूसरा क्या है दोस्तों? इमेजिनरी नंबर्स यानी काल्पनिक संख्याएं। वे संख्याएं जिनको नंबर लाइन पर नहीं लिख सकते, जैसे दोस्तों वर्गमूल में माइनस कितना आ गया? 25 आ गया। ये क्या है दोस्तों? एक काल्पनिक संख्या है। अगर दोस्तों इसको हल करें हम तो कैसे हल करेंगे दोस्तों? वर्गमूल में -1 का मान क्या होता है दोस्तों? आयोटा होता है। क्या होता है? आयोटा। अब दोस्तों इसे हल करेंगे हम। वर्गमूल में -25 को क्या लिख सकते हैं? -1 गुणा 25। अब दोस्तों वर्गमूल में -1 का मान क्या होता है दोस्तों? आयोटा। और 25 का मान क्या होता है दोस्तों? 5। ठीक है जी। तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों क्या निकल कर आएगा? 5 आयोटा। अब दोस्तों सम्मिश्र संख्याएं की बात करते हैं। सम्मिश्र संख्याएं क्या होती है दोस्तों? जो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनती है वे सम्मिश्र संख्याएं कहलाती है। जैसे दोस्तों 3 प्लस वर्गमूल में माइनस कितना आ गया? 25 आ गया। दोस्तों 3 क्या है? हमारा रियल नंबर है। क्या है दोस्तों? रियल नंबर है। और वर्गमूल में -5 दोस्तों क्या है? इमेजिनरी नंबर है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बनेगा दोस्तों उसे कहेंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों जो इस नंबर लाइन पर लिखी जाए वे तो होती है वास्तविक संख्या, और दोस्तों जो इस नंबर लाइन पर न लिखी जाए वे होती है दोस्तों काल्पनिक संख्याएं। सबसे अच्छी पहचान है दोस्तों कि वर्गमूल में दोस्तों क्या आएगा? माइनस आएगा। जहां भी वर्गमूल में दोस्तों माइनस होगा वे काल्पनिक संख्याएं होगी, और जहां इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा दोस्तों वहां पे क्या होगा? सम्मिश्र संख्याएं होंगी। यदि रियल नंबर को दोस्तों हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दे, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है दोस्तों? वे सभी संख्याएं जो P/Q की फॉर्म में लिखी जाए। Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। P और Q पूर्णांक होने चाहिए, तो दोस्तों क्या बन जाएंगी? वे परिमेय संख्याएं बन जाएंगी। जैसे दोस्तों 4/5, 3/8, 22/7, 0.25 का मान कितना होता है? 1/4। इसे भी P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। वर्गमूल में 64, वर्गमूल में 81 दोस्तों इसे भी P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है 8/9। अब दोस्तों 0.33 डैश 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 इसको भी दोस्तों हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। 0.4545 इसको भी हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब दोस्तों अगर मैं कहूं आप लोगों से कि 0/4 क्या ये एक परिमेय संख्या है? तो दोस्तों बिल्कुल ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 एक पूर्णांक है और 4 भी क्या है? एक पूर्णांक है। लेकिन अगर दोस्तों मैं कहूं 4/0 क्या ये परिमेय संख्या है? तो ये दोस्तों परिमेय संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि कंडीशन बताती है दोस्तों कि Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों ये सारी की सारी क्या है? परिमेय संख्या है। अब बात करते हैं दोस्तों अपरिमेय संख्या की। वे सभी संख्याएं जो P/Q की फॉर्म में न लिखी जाए वे क्या कहलाती है दोस्तों? अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे वर्गमूल में 2, वर्गमूल में 3, वर्गमूल में 7। अब दोस्तों ये वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 7 ये क्या है दोस्तों? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो दोस्तों जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे दोस्तों वे काहे में जाएंगे? अपरिमेय संख्या में जाएंगे।
पाई भी दोस्तों क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका मान होता है 3.1415। ठीक है दोस्तों, इसे भी हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये सारी दोस्तों क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अगर दोस्तों मैं कहूं आप लोगों से कि वर्गमूल में 36 क्या ये परिमेय संख्या है, तो दोस्तों बिल्कुल ये परिमेय संख्या है। इसका वर्गमूल हो जाएगा दोस्तों 6 और इसके बटे में मैं 1 लिख सकता हूं, यानी ये P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। जो दोस्तों P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है वो होता है परिमेय संख्या, और जो न लिखा जाए वो क्या होता है दोस्तों, अपरिमेय संख्या। अगर मैं कहूं दोस्तों वर्गमूल में आपका आ गया जी 8, क्या ये परिमेय संख्या है, तो दोस्तों ये परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या। डेसिमल नंबर को दोस्तों हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, शांत दशमलव, अशांत, आवर्ती दशमलव, अशांत अनावर्ती दशमलव। शांत दशमलव क्या होता है दोस्तों, जैसे 0.25, 0.37, 0.491, इसका मान 1/4, इसका मान दोस्तों 37/100, इसका मान 491/1000। क्या दोस्तों शांत दशमलव को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्तों। अगर शांत दशमलव को P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है तो दोस्तों शांत दशमलव क्या होंगे फिर दोस्तों, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या होंगी। बात करते हैं दोस्तों अशांत आवर्ती दशमलव, जैसे 0.33 डैश डैश डैश, 0.343434 डैश डैश डैश, 0.123 डैश डैश डैश। अशांत आवर्ती दशमलव में दोस्तों नंबर रिपीट होते हैं, या तो एक नंबर रिपीट होगा, या 2 नंबर रिपीट होंगे, या 3 नंबर रिपीट होंगे। अगर दोस्तों एक नंबर रिपीट है तो उसके बटे में 9 आ जाएगा। अगर 2 नंबर रिपीट है दोस्तों तो उसके बटे में 2 9 आ जाएंगे। अगर 3 नंबर रिपीट है दोस्तों तो उसके बटे में 3 9 आ जाएंगे। क्या दोस्तों अशांत आवर्ती दशमलव को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्तों। अगर इसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं तो दोस्तों अशांत आवर्ती दशमलव भी क्या होगा दोस्तों, रेशनल नंबर होगा, यानी परिमेय संख्या होगा। यानी कह सकते हैं दोस्तों हम शांत दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव ये दोनों क्या होते हैं दोस्तों, परिमेय संख्या होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, परिमेय संख्या। बात करते हैं दोस्तों अशांत अनावर्ती दशमलव, जैसे √2 बराबर 1.414। ठीक है दोस्तों, पाई का मान 3.14 समथिंग कुछ भी आएगा दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा। अगर यहाँ पे नंबर रिपीट नहीं होगा तो दोस्तों क्या मैं इसे P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूँ? बिल्कुल नहीं लिख सकते। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि अशांत अनावर्ती दशमलव को हम क्या कहेंगे दोस्तों, अपरिमेय संख्या कहेंगे दोस्तों। क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। यही दोस्तों हम कह सकते हैं कि शांत दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव तो क्या होता है दोस्तों, परिमेय संख्या, और अशांत अनावर्ती दशमलव क्या होता है दोस्तों, अपरिमेय। इंटीजर्स यानी पूर्णांक। पूर्णांक को दोस्तों हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है नेगेटिव इंटीजर्स यानी ऋणात्मक पूर्णांक, और एक होता है पॉजिटिव इंटीजर्स यानी धनात्मक पूर्णांक। नेगेटिव इंटीजर्स दोस्तों -1 से लेकर के -अनंत तक होते हैं, और पॉजिटिव इंटीजर्स दोस्तों +1 से लेकर के प्लस के अनंत तक होते हैं। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि जीरो क्या है? जीरो दोस्तों न तो ऋणात्मक पूर्णांक है न धनात्मक। जीरो क्या है दोस्तों, न्यूट्रल होता है। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों? अभाज्य संख्या में सभी संख्याएं जो केवल एक तथा खुद से भाग हो, यानी दोस्तों एक से भाग होनी चाहिए और खुद से भाग होनी चाहिए। क्या होगी दोस्तों? अभाज्य संख्या होगी। या फिर हम कह सकते हैं वे सभी संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर हो, यानी 2 गुणनखंड हो। एक तो 1 होना चाहिए और एक वो खुद होनी चाहिए। क्या कहलाएगी दोस्तों? अभाज्य संख्या। जैसे 2 है दोस्तों, 2 1 से भी भाग हो जाएगा और दोस्तों 2 खुद से भी भाग हो जाएगा। तो इसके कितने फैक्टर हुए दोस्तों? 2 फैक्टर हुए। अगर 2 के 2 फैक्टर है तो दोस्तों ये क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 ये सारी की सारी क्या है दोस्तों? अभाज्य संख्या है। अब एक प्यारा सा क्वेश्चन बनता है दोस्तों यहाँ पे
कि सबसे छोटी क्या बनेगा दोस्तों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ। या फिर आप लोगों से कहेगा एकमात्र अभाज्य सम संख्या बताओ, एकमात्र अभाज्य सम संख्या बताओ। या फिर ये कहेगा दोस्तों कि प्रथम अभाज्य संख्या बताओ क्या होगी। तो दोस्तों इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये सबसे छोटी भी है और एकमात्र अभाज्य सम संख्या भी है और प्रथम अभाज्य संख्या भी दोस्तों कितनी है जी, 2 है। अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड दोस्तों एग्जाम में कुछ क्वेश्चन बनते हैं, देखते हैं दोस्तों क्या है। आप लोगों से कहेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ या फिर पूछेगा सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। 2 अंक की सबसे छोटी बताओ अभाज्य संख्या कितनी होगी, तो दोस्तों कितनी होगी, 11। 2 अंक की सबसे बड़ी बताओ कितनी होगी दोस्तों, 97। 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होगी दोस्तों, 101। और 3 अंक की सबसे बड़ी कितनी होगी दोस्तों, 997। 4 अंक की सबसे छोटी कितनी होगी दोस्तों, 1009। और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी दोस्तों, 9973। 5 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है दोस्तों, 10,007। और 5 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों, 99,991। अब कुछ क्वेश्चन दोस्तों ये भी देखते हैं। 1 से 50 के बीच अभाज्य संख्या कितनी होती है दोस्तों, 15 होती है। 50 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है दोस्तों, 10 होती है। 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्या बताओ तो कितनी बताएंगे दोस्तों आप, 25। और 1 से 200 के बीच कितनी होती है दोस्तों, 46 होती है। कितनी होती है दोस्तों, 46 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब दोस्तों जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या या फिर एकमात्र अभाज्य और सम संख्या प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो दोस्तों कौन सी होगी, 2 होगी। 3 क्रमागत अभाज्य संख्याएं पूछ ली, 3 लगातार अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है दोस्तों, 3, 5 और 7 होती है दोस्तों। भाज्य संख्या यानी दोस्तों कंपोजिट नंबर क्या होता है दोस्तों, वे सभी संख्याएं जो एक तथा खुद के अलावा अन्य संख्याओं से भी भाग हो। या फिर दोस्तों हम कह सकते हैं जिन संख्याओं के 2 से ज्यादा फैक्टर हो, 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, वो क्या कहलाती है दोस्तों, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12 डैश डैश डैश। अगर मैं दोस्तों 4 की बात करूं तो 4 हमारा 1 से भी भाग हो जाएगा दोस्तों, और 4 खुद से भी भाग हो जाएगा, और 4 दोस्तों 2 से भी भाग हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूं वे सभी संख्याएं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो वे क्या कहलाती है, भाज्य संख्याएं कहलाती है। अब दोस्तों यहां से एक प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी क्या बनेगा दोस्तों क्वेश्चन, सबसे छोटी भाज्य संख्या बताओ। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी दोस्तों, 4 होगी। कौन सी होगी दोस्तों, 4। सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर किसे कहा जाता है दोस्तों, संख्याओं का वह जोड़ा जिनका एचसीएफ 1 हो। या फिर दोस्तों हम कह सकते हैं कि संख्याओं का वो जोड़ा जिसमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, क्या कहलाती है दोस्तों, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे दोस्तों 3 और 7, 11 और 12, 13 और 15, 7 और 19, इनमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर मैं कहूं दोस्तों कि 12 और 15 क्या ये सहभाज्य संख्या है, तो दोस्तों ये सहभाज्य संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें 1 के अलावा दोस्तों क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। अब बात करते हैं दोस्तों ट्विन प्राइम नंबर्स यानी जुड़वा अभाज्य संख्याएं क्या होती है दोस्तों, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनमें 2 का अंतर हो। दोस्तों 3 और 5 में कितने का डिफरेंस है, 2 का। 5 और 7 में 2 का। 11 और 13 में कितने का, 2 का। यानी दोस्तों हम कह सकते हैं कि ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनमें 2 का डिफरेंस हो क्या कहलाती है, ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाती है। परफेक्ट नंबर यानी पूर्ण संख्या क्या होता है दोस्तों, यदि किसी संख्या के सभी फैक्टर का योग उसी संख्या के बराबर हो, लेकिन उसी संख्या को क्या करके दोस्तों छोड़कर।
तो क्या बन जाता है, परफेक्ट नंबर यानी पूर्ण संख्या कहलाता है। अब दोस्तों जैसे 6 है, 6 के अगर मैं फैक्टर की बात करूं तो कौन कौन से होंगे दोस्तों, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और क्या होगा दोस्तों, 6 होगा। अब 6 को दोस्तों हटा देंगे, बाकी जो फैक्टर बच गए इनका सम करके देखेंगे दोस्तों। 1 + 2 + 3 कितना हो गया दोस्तों, 6 हो गया। डेफिनेशन क्या कह रही है दोस्तों, यदि किसी संख्या के सभी फैक्टर का योग उसी संख्या के बराबर हो तो वो परफेक्ट नंबर होगा। अब यहाँ दोस्तों इसके सभी फैक्टर का योग कितना हो गया दोस्तों, 6 हो गया, यानी उसी संख्या के बराबर हो गया। तो 6 क्या होगा दोस्तों, एक परफेक्ट नंबर होगा यानी पूर्ण संख्या होगा। अब दोस्तों यहां से क्वेश्चन बनता है बड़ा जबरदस्त। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि सबसे छोटी, क्या कहेगा दोस्तों, कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करें। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी दोस्तों, हमारी सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो जाएगी दोस्तों कितनी, 6। दोस्तों हमने संख्याओं का वर्गीकरण पूरा कर लिया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, 1 से लेकर के अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अगर दोस्तों हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी सम्मिलित कर ले तो ये क्या बन जाती है, पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स बन जाती है।